नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जस्ट अभी मेरी निगाह इस पुस्तक के 3rd एडिशन पर गई जिस पर लिखा था जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जिसका हिंदी अनुवाद होगा कि जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। और यही मेरे दिमाग में आया कि किस तरीके से हम अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश की ओर लेकर जा सकते हैं। इस विषय पर क्यों ना चर्चा की जाए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि इस पुस्तक के राइटर है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि हमारी बुक ऑफ लाइफ का 3rd एडिशन के फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे लिखा है जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। तो किस प्रकार से हम अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश की ओर लेकर जा सकते हैं? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ही इस पुस्तक का जो मेन उन्वान है वो यही है। वो इसलिए है कि हम लोग जो है ना, अधिकतर लोग, सबके लिए नहीं कहता हूँ, कोई बात भी मैं कभी भी हर एक के लिए नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ अधिकांश लोग जो परेशान हैं। तो अधिकतर लोग जो हैं वो अंधकार में भटक रहे हैं। उन्हें ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आप किसी से बात करें उन्हें जीवन के उद्देश्य का पता ही नहीं है। उन्हें यही पता नहीं है कि हम जीवन को किस तरह जिए, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं, हम किस तरह से ईश्वर को प्राप्त करें। हम उसके यत्न तो बहुत करते हैं, लेकिन और आत्मसंतुष्टि भी हो जाती है, लेकिन वो झूठी आत्मसंतुष्टि होती है, वास्तव में कुछ नहीं मिल पाता। तो इस तरह से हम अंधकार में ही भटक रहे हैं। ये बहुत दुख होता है इस बात को देख के, क्योंकि फर्क पता है इसका रीज़न क्या है, पता है? इसका रीज़न ये है कि हमें जीवन के सच्चे रास्ते का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम अंधकार में भटक रहे हैं। आप एक बात ये देखिए कि हम लोग हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं हर चीज़ को। ईश्वर को भी ढूंढते हैं जगह जगह जाके, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजे में, गुरुद्वारे में और तीर्थ स्थानों पे, और शांति को भी जगह जगह खोजते फिरते हैं, और मानसिक शांति को खोजते फिरते हैं, सुख को दुख को खोजते फिरते हैं, हर चीज़ को हम बाहर खोजते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। दैट इज द ब्लंडर मिस्टेक ऑफ अस। क्या मतलब? कि हमें हर चीज़ बाहर की जगह अंदर ढूंढनी है। मैं हमेशा कहता हूं गो इनसाइड, गो इनसाइड। अगर आप अंदर जाएंगे आपको सब कुछ मिलेगा। अंदर आप जाएंगे आपको पूरा जीवन दर्शन मिलेगा, आपको जीवन की सच्ची राह मिलेगी, आपको हर चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। आपको सुख मिलेगा, आपको समृद्धि मिलेगी, आपको हर चीज़ मिलेगी, ईश्वर का प्यार मिलेगा, ईश्वर के दर्शन होंगे। कब? जब आप अंदर जाएंगे। गो इनसाइड। अब मैं इस पर आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, गौतम बुद्ध हुए, ये बात पक्की थी कि गौतम बुद्ध को पहले जब पैदा हुए थे तो एक सन्यासी आए थे, तो उन्होंने कह दिया था कि उनसे, शुद्धोधन जो उनके पिताजी थे, जो राजा थे, कि राजा शुद्धोधन, तुम्हारा जो पुत्र हुआ है, सिद्धार्थ नाम था उनका, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कि जो सिद्धार्थ तुम्हारा बच्चा हुआ ये अनमोल है, ये अमूल्य है, विलक्षण है। या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब शुद्धोधन जी को जो थे उनके पिताजी, उनको अकेला पुत्र था, तो उनको इस बात का बड़ा ज़्यादा डर लगने लगा कि सन्यासी बात कह गए हैं कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये सन्यासी बनेगा। तो अगर ये सन्यासी बन गया तो मेरे राजकाज का क्या होगा, मेरे राजपाट का क्या होगा? वो इस बात से बड़े चिंतित रहे। तो उन्होंने जो सिद्धार्थ की परवरिश की वो बड़े विलासिता में की। कोई उन्हें दुख नहीं दिखाने दिया, कोई उन्हें किसी तरह का जीवन का ऐसा दर्शन नहीं हुआ कि जो उन्हें लगे कि यार ये जीवन क्या इसीलिए है। इस तरह की उनको भावना कभी आने नहीं दी। लेकिन जो मंजूर होता नियति को होता वही है। तो हुआ क्या कि जब वो बड़े हो गए राजकुमार सिद्धार्थ, तो उन्होंने पिताजी से, राजा शुद्धोधन जी से इच्छा जाहिर की कि पिताश्री, मुझे नगर भ्रमण की इच्छा हो रही है। मैं देख के तो हूँ कि जहाँ हमारा राज्य है उसका कैसा लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने पहले दिन ये ढिढोरा पिटवा दिया, ये अनाउंसमेंट करा दिया कि कोई भी बीमार, बूढ़ा, मृतक व्यक्ति नहीं दिखाई देगा पूरे शहर के अंदर। अगर कोई दिखाई दिया तो उसको राजकीय दंड दिया जाएगा, बहुत जबरदस्त। क्यों? उनको पता था कि राजकुमार की यात्रा निकल रही है,
शहर भ्रमण करने आने हैं। तो जब वो अगले दिन गए तो उसी तरह से यथावत सब मिला, लेकिन पता नहीं नियति को क्या मंजूर था कि एक उन्हें बीमार व्यक्ति जिसमें मक्खी भिनक रही थी, उसको क्या था, कोढ़ था। तो मक्खी भिनकने वाले एक आदमी बीमार उनको देखा, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि सारथी ये क्या है? बोले ये भी इंसान है राजकुमार। बोले ये कैसा इंसान है? इसमें तो सारे पानी निकल रहा है शरीर से, इतनी बदबू आ रही है, मक्खी भिनक रही है, क्या है ये? बोले ये तो रोग है, बीमारी बोलते हैं इसको, ये किसी को भी हो सकती है। बोले मुझे भी हो सकती है? बोले हाँ आपको भी हो सकती है। बोले मैं भी ऐसा हो सकता हूँ? बोले हाँ आप भी ऐसे हो सकते हो। वहाँ उनको पहला झटका लगा, शॉक, मेंटल शॉक। फिर दूसरा, अगले दिन जब वो गए तो उन्हें बाई दी वे एक वृद्ध लाठी टेक के, कुबड़ उसका निकला हुआ था, कमर झुकी हुई थी और वो जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि सारथी ये क्या है? बोले ये भी इंसान है। बोले ये इंसान है? बोले ये कौन सा इंसान है? बोले ये आदमी वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। तो बोले बूढ़ा क्या सब बूढ़ा होते हैं? बोले हाँ सब बूढ़े होते हैं। बोले मैं भी बूढ़ा हूँगा? बोले आप भी बूढ़े होंगे। ओह, उनको एक सेकंड शॉक लगा कि इंसान की ये स्थिति हो तो होनी है, क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं था अब तक। जब तीसरे दिन वो गए नगर भ्रमण के लिए तो इत्तेफाक से एक शव यात्रा मिल गई उन्हें। तो वो 4 आदमी जो है कंधे पर लिटा के उस पर ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है? बोले ये आदमी मर गया है, तो इसके उठा के ले जा रहे हैं जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। तो बोले हैं ये क्या होता है? ये क्या सब मरेंगे? बोले हाँ सब मरेंगे। बोले मैं भी मर जाऊंगा? बोले आप भी मर जाओगे, ये तो अंत तो सभी का ये होना है। ओह, उनको थर्ड शॉक लगा, मेंटल। ये 3 शॉक उनको लगे, फिर भी उनके दिमाग में रहा कि यार जीवन क्या है, ये जीवन नश्वर है, इसमें कुछ नहीं रखा, इसको तो खोज करनी चाहिए कि वास्तविक जीवन क्या है, जीवन को हम किस तरह सार्थक कर सकते हैं, जीवन को किस तरह से हम ऊंचा उठा सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के काम आ सकते हैं। ये उनकी भावना अंदर बढ़ने लगी। राजा सुद्धोधन ने उनकी बड़ी सुंदर राजकुमारी से शादी करा दी, सब कुछ हो गया, बच्चा भी हो गया राहुल। लेकिन उनके दिमाग में ये बात बराबर घर करती रही और बढ़ती रही, बढ़ती गई। एक दिन वो रात को छोड़ के अपने बीवी बच्चों को और निकल गए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गो इनसाइड वाली बात पे मैंने ये बताई है। तो वो दर दर भटके, हर मंदिर मस्जिद जाने कहाँ गए, सारे तीर्थ स्थान उन्होंने खोज लिए, लेकिन उनको कहीं सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भटकते रहे इधर से उधर, इधर से उधर। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जब बौद्ध गया पेड़ के नीचे वो एक दिन बैठे, और क्या हुआ बीच में कि तपस्या की उन्होंने बहुत भयंकर, और बड़ी जबरदस्त तपस्या की। तो उनका शरीर सूख के काटा हो गया, और इतना तो कुछ नर्तकी वहाँ से गुजरी जंगल से। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि, वीणा के तार इतने भी ना खींचो कि टूट जाएं, और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि सुने ना निकले। तो उन्होंने सुना कि ये बात बहुत सही है, तो उन्होंने उस बात को अडॉप्ट किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने खीर ग्रहण की और अपना जीवन दूसरे तरीके से जीना शुरू किया। लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त एक दिन हुआ, बाद में बौद्ध गया पेड़ के नीचे। लेकिन कब हुआ? जब वो अंदर गए, बाहर ढूंढने से उन्हें कुछ नहीं मिला। तो मैं यही कहता हूं कि आप अंदर जाइए, गो इनसाइड, आपको सब कुछ मिलेगा, यू विल फाइंड एवरीथिंग। मैं कहता हूं डोंट गो टू टेम्पल टू फाइंड द गॉड, मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ द गॉड, यू विल फाइंड दैट द गॉड इज ऑलवेज विद यू। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इस तरह का आदमी को बनना है, तभी तो कुछ हो पाएगा। तो पाने के लिए, जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए आदमी को अंदर जाना होगा। जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसकी खुशबू ढूंढने के लिए दर दर भटकता रहता है, जंगल जंगल कि खुशबू कहाँ से आ रही है, उसे पता नहीं है कि उसकी नाभि से कस्तूरी आ रही है, जो नाभि में स्थित कस्तूरी है वहीं से सुगंध आ रही है। इसी तरह हम दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे अंदर बसा हुआ है। तो हमें अपने अंदर जाना होगा, तभी हमें सब कुछ मिल सकता है। बहुत ही खूब विचार की आपने हमसे साझा की कि हमें अगर अपनी जीवन की
सच्चाई को देखना है तो हमें सबसे पहले खुद को देखना होगा, अंदर से देखना होगा। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए ऐसे ही विचारों का संग्रह है इस पुस्तक में, जिसे आप भी मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बुक ऑफ लाइफ एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सद्विचारों का संग्रह है जो आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देते हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें